हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पदार्थ विज्ञान का 15th लेक्चर चालू करने वाले हैं और आज के लेक्चर के अंदर हम एक नए टॉपिक से शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है दर्शन। तो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि भैया आप दर्शन कब पढ़ाओगे। तो उनका इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि भैया आपने दर्शन पहले क्यों नहीं पढ़ाया। तो मैं एक सीधी सी बात उनको बता दूं, अब जैसे जैसे मैंने जो चीज़ें पढ़ाई थी वो चीज़ें अब दर्शन में काम में आएंगी, तब आपको समझ में आएगा मैंने दर्शन क्यों नहीं पढ़ाया पहले। अगर मैं दर्शन पहले पढ़ा देता तो आपको दर्शन समझ में तो आता लेकिन याद बिल्कुल नहीं होता, ये चीज़ कैसे आई, सृष्टि उत्पत्ति में 25 तत्व कैसे आए। अब जैसे कि हमने आपको पता है, हमने आयुर्वेद निरूपण कर लिया, फिर उसके बाद में हमने पदार्थ पढ़े, फिर उसके बाद में हमने द्रव्य देखा। अब जो बेसिक चीज़ें थी वो हम सारी कर चुके हैं। तो अब वो सारी बेसिक चीज़ें दर्शन के अंदर काम में आएंगी, क्योंकि दर्शन का जो पूरा बेस था वो हम अब तैयार कर चुके हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए हुए अब हम हमारा टॉपिक दर्शन चालू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं दर्शन है क्या। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दर्शन आर द पार्ट ऑफ इंडियन फिलोसॉफी। तो जो दर्शन है वो इंडियन फिलोसॉफी के पार्ट है। फिर उसके बाद में ये बताया हुआ है कि जो दर्शन है वो पीरियड ऑफ उपनिषद के टाइम पर डेवलप हुए हैं और वो एज ओल्ड एज आयुर्वेदा। मीन्स जितना ओल्ड आयुर्वेदा है उतना ही ओल्ड दर्शन है, क्योंकि जो आयुर्वेद का पीरियड था और दर्शन का पीरियड था वो दोनों सेम है, क्योंकि आयुर्वेद भी डेवलप हुआ है पीरियड ऑफ उपनिषद के टाइम पे और दर्शन भी डेवलप हुआ है पीरियड ऑफ उपनिषद के टाइम पे। इस वजह से दर्शनों को एज ओल्ड एज आयुर्वेदा कहा गया है। फिर उसके बाद में लिखा हुआ है कि द वेद एंड वेद गणास आर द मेजर सोर्स ऑफ दर्शन। फिर उसके बाद में यहाँ पर दर्शन की निरुक्ति बताई हुई है कि दर्शन की निरुक्ति क्या है। तो जो दर्शन शब्द है वो दृश्य धातु और लुत्य प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। फिर उसके बाद में दृश्य धातु प्लस लुत्य प्रत्यय को जब हम जोड़ते हैं तब जाकर हमें हमारा वर्ड दर्शन मिलता है। फिर दर्शन की डेफिनेशन हम देखते हैं। दर्शन कैन बी डिफाइंड एज द मीडिया या इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच वी कैन सी द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर ये बताया हुआ है कि जो दर्शन है वो एक मीडिया या एक इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करता है। मीन्स एक मीडिया प्रोवाइड करता है जिससे हम जो ये वर्ल्ड है, ये संसार है, इसकी रियलिटी हम देख सकें। फिर उसके बाद में दर्शन के लिए ये वाला श्लोक आया हुआ है, इसको आपको याद रखना है। दर्शनेते अन्येन इति दर्शनम। ये वाला श्लोक फ्रेंड्स कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल श्लोक है। दर्शनेते अन्येन इति दर्शनम, ये वाला श्लोक आपको याद रखना है। फिर इस श्लोक का मतलब होता है मीडिया टू नो द रियलिटी ऑफ वर्ल्ड या विजन ऑफ ट्रूथ, एक्सप्लेन हाउ मैनकाइंड एंड यूनिवर्सिटी ओरिजिनेटेड, प्रोवाइड मिरर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन 3 फोल्ड पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो इन चीज़ों का मतलब है कि एक मीडिया प्रोवाइड करता है टू नो द रियलिटी ऑफ वर्ल्ड का, या हमें जो सच है, जो विजन है सच का, वो दिखाता है हमें। फिर एक्सप्लेन करता है हाउ मैनकाइंड एंड यूनिवर्स ओरिजिनेटेड, सृष्टि उत्पत्ति या जो मनुष्य है वो कैसे ओरिजिनेट हुए हैं इस संसार के अंदर। फिर उसके बाद में बताता है कि प्रोवाइड करता है 3 फोल्ड इमेज। मीन्स 3 फोल्ड में हमको इमेज प्रोवाइड करता है, एक तो पास्ट के अंदर, एक प्रेजेंट के अंदर और एक फ्यूचर के अंदर। फिर उसके बाद में तत्व एंड यथार्थ ज्ञान प्रोवाइडेड बाय दर्शन। दर्शन कौन कौन से ज्ञान प्रोवाइड करता है? तत्व ज्ञान और यथार्थ ज्ञान। ये कौन प्रोवाइड करता है? दर्शन। तो ये ज्ञान क्या काम आते हैं? गेटिंग रिड ऑफ मिस्ट्रीज, मीन्स दुखों से छुटकारा दिलाते हैं ये दोनों ज्ञान, तत्व ज्ञान और यथार्थ ज्ञान। फिर उसके बाद में जो सेंट्स हैं वो 16 दर्शन एक्सप्लेन करते हैं इन सर्व दर्शन संग्रह। ऐसे तो 16 दर्शन बताए हुए हैं सर्व दर्शन संग्रह के अंदर, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 9 मेजर दर्शन पढ़ने हैं और उन 9 मेजर दर्शनों को भी 2 पार्ट्स के अंदर बांटा गया है। एक तो है आस्तिक दर्शन और दूसरा है नास्तिक दर्शन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं आस्तिक दर्शन है क्या। तो जो आस्तिक दर्शन है उसको हम षट दर्शन भी बोल सकते हैं। तो जो आस्तिक दर्शन है वो बिलीव करते हैं गॉड और वेदास के अंदर। तो जो आस्तिक दर्शन है 6, वो है सांख्य, योग, वैशेषिक न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। और उत्तर मीमांसा को हम वेदांत दर्शन भी बोलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि भैया वेदांत दर्शन कौन से दर्शन को बोलते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं रहता है कि उत्तर मीमांसा का ही दूसरा नाम वेदांत दर्शन है। फिर उसके बाद में
मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इसमें जो सबसे ज़्यादा आस्तिक है, मीन्स सबसे ज़्यादा आस्तिक दर्शन है, वो कौन सा है? उत्तर मीमांसा, मीन्स वेदांत दर्शन। और नास्तिक दर्शनों के अंदर जो सबसे ज़्यादा नास्तिक है वो है चारवाक दर्शन। ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद में सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये 6 आस्तिक दर्शन है। तो इनके जो प्रोफाउंडर थे या प्रवक्ता थे सांख्य दर्शन के, वो थे कपिल मुनि, योग दर्शन के थे पतंजलि, वैशेषिक दर्शन के थे कन्नड़ ऋषि, न्याय के थे गौतम, फिर उसके बाद में पूर्व मीमांसा के थे जैमिनी ऋषि, और उत्तर मीमांसा के थे वेदव्यास, या वेदांत से आप वेदव्यास भी याद रख सकते हो। फिर जो नास्तिक दर्शन है वो 3 टाइप्स के हैं। एक तो है चारवाक दर्शन, दूसरा है बौद्ध दर्शन, और तीसरा है जैन दर्शन। फिर उसके बाद में नास्तिक दर्शन का मतलब क्या होता है? नॉट बिलीव इन गॉड एंड वेदास। तो जो चारवाक दर्शन के जो प्रोपाउंडर थे या जो प्रवक्ता थे चारवाक दर्शन के, वो थे चारवाक। उसके बाद में बौद्ध दर्शन के थे गौतम बुद्ध। उसके बाद में जैन दर्शन के थे महावीर भगवान। तो महावीर भगवान तो आपको जैन दर्शन का याद रह जाएगा, और बौद्ध दर्शन का आपको गौतम बुद्ध याद रह जाएगा, और चारवाक दर्शन का तो आपको ऐसे ही याद रह जाएगा। आपको दोस्तों ये याद रखना है कि न्याय का और बौद्ध दर्शन, यहाँ पर गौतम बुद्ध आया हुआ है बौद्ध दर्शन के अंदर, और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गौतम ऋषि थे न्याय दर्शन के अंदर। सिर्फ और सिर्फ आपको ये याद रखना है, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो। उसके बाद में योग, आपको तो पता है योग में इस टाइम पर सबसे ज़्यादा फेमस कौन चल रहे हैं? बाबा रामदेव, उनकी कंपनी है पतंजलि। फिर उसके बाद में हम आगे बात करते हैं दर्शन के प्रयोजन क्या है या इम्पोर्टेंस ऑफ दर्शन क्या है। तो जो दर्शन है, जो इम्पोर्टेंस है दर्शनों की, वो ये है, ये हमें रियल नॉलेज प्रोवाइड करता है अबाउट डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द क्रिएशन, या सीक्रेट्स बताता है हमें क्रिएशन के बारे में। फिर उसके बाद में ये हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है अबाउट गुड और एंड बैड, और रियल और फॉल्स, और हैप्पी और अनहैप्पी। मीन्स ये हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है क्या सही है क्या गलत है, इन सारी चीज़ों के बारे में। फिर उसके बाद में ये दुखों का कारण क्या है आखिर में, उसे ढूंढने में मदद करता है। फिर टू फाइंड द परमानेंट सॉल्यूशन टू एस्केप फ्रॉम द मिस्ट्रीज, मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ दुखों से छुटकारा ही, मतलब दुखों को ढूंढता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दुखों का कारण ही नहीं ढूंढता है ये, बल्कि उनसे छुटकारा भी दिलाता है दर्शन जो होता है वो। फिर उसके बाद में ये हेल्प्स टू रिमूव फॉल्स नॉलेज ऑफ माया एंड मोह, मीन्स जो हमारे दिमाग के अंदर जो फॉल्स नॉलेज रहती है उसे भी दूर करता है। फिर उसके बाद में हेल्प टू गिव द प्रॉपर एजुकेशन अबाउट द क्रिएशन, मीन्स सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है उसके बारे में हमें प्रॉपर एजुकेशन देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो वैशेषिक दर्शन है और सांख्य दर्शन है उसके अंदर सृष्टि उत्पत्ति के बारे में कहा गया है। फिर उसके बाद में हेल्प टू नो अबाउट द रियलिटी, मीन्स रियलिटी को जानने के अंदर मदद करता है। तो दोस्तों एक बार हम वापस से इन चीज़ों का रिवीजन कर लेते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा दर्शन पार्ट है इंडियन फिलोसॉफी का। फिर उसके बाद में हमने देखा जो दर्शन है वो डेवलप हुआ है पीरियड ऑफ उपनिषदों के साथ साथ में, और इसे ओल्ड एज आयुर्वेदा भी कहा गया है। फिर जो वेद है और वेद गणाज है आर द मेजर सोर्स ऑफ दर्शन। फिर उसके बाद में जो दर्शन की निरुक्ति है वो है दृश्य धातु प्लस लुत्य प्रत्यय, उससे ही दर्शन शब्द का निर्माण हुआ है। फिर उसके बाद में दर्शन कैन बी डिफाइंड एज द मीडिया या इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच द रियलिटी ऑफ वर्ल्ड कैन बी व्यूड, मतलब दर्शन हमें मीडिया या इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करता है रियलिटी ऑफ वर्ल्ड देखने के लिए। फिर उसके बाद में एक श्लोक आया हुआ है दर्शते अन्येन इति दर्शनम, इसका मतलब है मीडिया टू नो द रियलिटी ऑफ वर्ल्ड या विजन ऑफ ट्रूथ दिखाता है हमें। फिर उसके बाद में एक्सप्लेन हाउ मैनकाइंड एंड यूनिवर्सिटीज ओरिजिनेट, मैनकाइंड और यूनिवर्स कैसे ओरिजिनेट हुआ है वो हमें बताता है। फिर प्रोवाइड करता है मिरर इमेज 3 फोल्ड के अंदर, एक तो है पास्ट, दूसरा है प्रेजेंट, तीसरा है फ्यूचर। उसके बाद में तत्व और यथार्थ ज्ञान प्रोवाइड करता है। ये किसके अंदर काम आता है? गेटिंग रिड ऑफ मिस्ट्रीज, मीन्स दुखों से छुटकारा देने के अंदर काम में आते हैं तत्व ज्ञान और यथार्थ ज्ञान। फिर उसके बाद में जो सेंट्स हैं उन्होंने 16 दर्शन बताए हैं सर्व दर्शन संग्रह के अंदर, लेकिन आउट ऑफ 16 हमें सिर्फ और सिर्फ 9 मेजर पढ़ने हैं यहाँ पर।
पहला तो है आस्तिक दर्शन, दूसरा है नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शनों को हम षट दर्शन भी बोलते हैं क्योंकि उसमें 6 दर्शन आए हुए हैं, और नास्तिक दर्शन के अंदर 3 दर्शन आए हुए हैं। फिर आस्तिक दर्शन का तो मतलब होता है जो गॉड और वेदास में बिलीव करे, और नास्तिक दर्शन का मतलब होता है जो गॉड और वेदास में बिलीव ना करे। फिर आस्तिक दर्शन के अंदर सांख्य, योग, वैशेषिक न्याय, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा आया हुआ है, और नास्तिक दर्शन के अंदर चारवाक, बौद्ध और जैन दर्शन आया हुआ है। फिर इनके अपन प्रोफाउंडर देख लेते हैं एक बार। सांख्य दर्शन के तो हैं कपिल मुनि, योग दर्शन के हैं पतंजलि, वैशेषिक दर्शन के हैं कन्नड़ ऋषि, न्याय दर्शन के हैं गौतम ऋषि, पूर्व मीमांसा के हैं जैमिनी ऋषि, उत्तर मीमांसा के हैं वेद व्यास, या उत्तर मीमांसा का एक और नाम है वेदांत दर्शन। फिर उसके बाद में जो नास्तिक दर्शन है उसमें जो प्रोफाउंडर है या प्रवक्ता है चारवाक दर्शन के, वो हैं खुद चारवाक, बौद्ध दर्शन के हैं गौतम बुद्ध, जैन दर्शन के हैं महावीर भगवान। फिर उसके बाद में हमने इंपॉर्टेंस देखा दर्शन का, या दर्शन प्रयोजन कह लो उसे। नो द सीक्रेट्स या रियल नॉलेज अबाउट द डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द क्रिएशन। फिर उसके बाद में हमने देखा गिव नॉलेज अबाउट द गुड एंड बैड, और रियल और फॉल्स, और हैप्पी और अनहैप्पी। फिर उसके बाद में टू फाइंड द कॉज ऑफ मिसरीज, मीन्स दुखों का कारण जानने के अंदर मदद करता है। फिर उनसे छुटकारा दिलाने के अंदर भी मदद करता है, सिर्फ और सिर्फ उनका कारण ही नहीं ढूंढता है वो। उसके बाद में हमने देखा ये हमारे अंदर से जो फॉल्स नॉलेज होती है उसको भी निकालता है, माया और मोह की। उसके बाद में गिव प्रॉपर एजुकेशन अबाउट द क्रिएशन, सृष्टि उत्पत्ति कैसे हुई है उसके बारे में प्रॉपर एजुकेशन देता है। उसके बाद में हमें जानने के अंदर मदद करता है एब्सोल्यूटली रियलिटी, मतलब सच क्या है उसके अंदर जानने के अंदर हमें दर्शन मदद करता है। आई होप गाइस दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगली वीडियो के अंदर हम इफेक्ट ऑफ दर्शन ऑन आयुर्वेदा, और जो दर्शन के अंदर कुछ ट्रिक्स है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा, जो कि हम डिटेल के अंदर जब दर्शन पढ़ेंगे तब वो ट्रिक्स काम में आएंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल बिंग डॉक्टर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए।